जो ये 4 शादियों की जो बात कर रहे हैं कि जो मर्द है वो सिर्फ एक शादी ही करेगा, तो बाकी औरतां कितने लेके जाओगे? और विद मैं बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर हम गांधी की बात करें, वो अपनी नेशन के साथ सिंसियर था। 3 तलाकें एकदम बंदे ने दे दी। तो बात हमारे दीन में बेसिकली इस लोगों ने इस लॉ के लिए निकलना है, अपने मुल्क में निकले। इंडिया में मैं मुसलमानों को बोलूंगा कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगे। एक बता दिया गया है, हमारे अहादीसों में बता दिया गया है कि जी आपको ये आर्टिकल ला के आपकी ऐसी जलालत करेंगे। आपको पता है हिंदू बनिया कितना, क्या मैं आपको कहूं, मेरा यहाँ पे हिंदू भी लोग रहते हैं, क्रिश्चियन भी लोग, कितना अच्छा वो कितने अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली जान और मेरे साथ मौजूद है मोहसिन अली जाफरी और आप लोग देख रहे हैं हमसे जानो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। इसमें बात होगी इंडिया में जो लॉ पास करने जा रही है बीजेपी की गवर्नमेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि इसको अगर कोड वर्ड में आप बोले तो यूसीसी है। आज इसी के ऊपर बात होगी, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको शुरू से लेके एंड तक इस कानून को भी हम समझा सके और इंडिया में जो जितने भी मज़ाहिब आबाद है उनके साथ क्या होने वाला है। आज इसी टॉपिक के ऊपर बात होगी, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी आप मुझे मोहसिन ये बताएं कि आप जो इस टाइम ये लॉ मंजूर होने वाला है जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है इंडिया की, यूसीसी, इसके ऊपर आप क्या, ये जो लॉ है अगर तमाम लोगों के हकूक को देखा जाए ना, उसके बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए कि जो ये कह रहे हैं, क्योंकि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं बेसिक, अगर तो उनके हकूक के ऊपर देखा जाए कि यार सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हर किसी के ऊपर, हर बंदे को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसको अगर एक ही तरह देखा जाए, एक ही उसके रूल्स दिए जाए, एक ही उसके हक दिया जाए, तमाम रिलीजन्स को, क्रिश्चियंस को, हिंदुओं को, इवन दो मुसलमानों को, तमाम जितने भी वहाँ पे मज़ाहिब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ाहिब वहाँ पाए जाते हैं इंडिया में हैं, अगर उनको देखा जाए उस लिहाज से तो ये ज़ाहिर जो ये कहते हैं कि जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है अच्छी है, लेकिन अगर सिर्फ एक मुसलमान को देखा जाए या क्रिश्चियंस को देखा जाए कि उनको उसके मुताबिक, यानी कि जैसे हमारे कुरान में एक बता दिया गया है, हमारे अहादीसों में बता दिया गया है कि जी ये रूल्स हैं, इन्हीं को आपने फॉलो करना है। जो रूल्स हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है, चाहे आप जिस मर्जी कंडीशन में हो, चाहे आप जिस तरह मर्जी है, उसमें आपने सिर्फ ये इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अगर उनको चेंज किया जाए तो वो मुसलमानों के लिए थोड़ा सा हैसल, कोई थोड़ा सा मुश्किल दरपेश होगी उसके अंदर। अभी तक जितना मैंने देखा है ना, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, इंडियन मीडिया की न्यूज है, इंटरनेशनल मीडिया जो कवर कर रहा है, उसमें अब देख सबसे पहले इन लोगों ने 2019 में जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें आर्टिकल 370 लगाया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ववेला मचा, लेकिन क्या है, थोड़ा सा शोर हुआ, ये हुआ, सब कुछ हुआ, दबा दिया गया। उसके बाद बाबरी मस्जिद, जो कि पूरी दुनिया को पता है कि मुसलमानों की जगह है, और वहां पे बाबरी मस्जिद का जो इन्होंने तमाशा किया, गुजरात के जो दंगे हुए, उसके बाद 2024 में इनका भरपूर वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और इन्होंने उसकी जगह पे जो राम मंदिर जो है वो कितने मुसलमानों का खून बहा, और उसके बाद जो इन्होंने जो है उसको कब्जा किया, उस जगह पर कब्जा करने के बाद 2024 में बीजेपी जो है वहां पे बाबरी मस्जिद बना रही है। इसके बाद अगर बीजेपी को हम देखें, नरेंद्र मोदी जो कि फुल एक सिर्फ इंसान ही मैं कहूंगा, बिल्कुल आरएसएस उसकी बात करें हम, वैसे तो इंडिया में बड़ी जमहूरियत की बात होती है कि हम सबसे बड़ी जमहूरियत है और हम ये करते हैं वो करते हैं, हत्ता कि इसका जो रियल फेस है वो बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट है। मुसलमानों को ये टेररिस्ट दिखाते हैं, इनकी मूवीज देख लो, हर चीज तमाशा इंडिया में हो रहा है ना। 1 मंथ पहले आरएसएस का जो एक नौजवान था, कम्युनिटी की औरत थी, उसके ऊपर पेशाब किया और उसको बकायदा वीडियो बनाई उसने, और उसकी तहजीक की, गिरफ्तारी हुई उस लीडर की, और मतलब होना कुछ भी नहीं है। तो अभी हम वापस अगर मुद्दे पे आते हैं, तो अगर मेरा इस पे नजरिया इस टाइम ये है कि जो पूरी दुनिया के अंदर इल्यूमिनाती है और जो फ्री मैसेज जो है, ये जो मुस्लिम दुनिया को कैप्चर, कोरोना के टाइम में, पैंडेमिक में भी इन्होंने पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को बंद करके जो तजर्बात किए थे वो भी सारी दुनिया के सामने कि कैसे इन्होंने एक गवर्नमेंट ने कॉल की, इन्होंने पीछे, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे भी फ्री मैसेज थे, इल्यूमिनाती थे। उसके बाद से अब इंडिया के अंदर जो पास कर रहे हैं सिविल कोड, उसके तहत भी इनका पीछे मेन एजेंडा जो है वो इल्यूमिनाती का ही है कि किसी तरह भी हम ये एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि दुनिया की तकरीबन आधी आबादी तो इंडिया में ही है, चाइना और इंडिया में डिवाइड हुई पड़ी है। तो अगर तो ये लोग यहाँ पे भी रूल कर लेते हैं
और सारे मज़ाहिब को इस चीज के ऊपर ये बाय फोर्स बाय लॉ जो है मजबूर कर देते हैं कि जी आपने फॉलो यही करना है, बेशक आपका मजहब जो भी कह रहा है, मजहब से हमें कोई लेना देना नहीं है, आपने वही फॉलो करना है जो हमने कानून बना दिया है। तो उसी की तरफ इंडिया चल रहा है। और मैं न्यूज देख रहा हूँ, मैंने पूरी रिसर्च की है इसके ऊपर, तो ये यूसीसी का जो कानून बना रहे हैं इसके अगेंस्ट मुसलमानों को तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है इसमें। एज ए मुस्लिम क्या आप नहीं समझते कि एज ए मुस्लिम जो है अगर जायदाद की बात की जाए तो अगर बाप की जायदाद है तो अगर इस्लाम ने कह दिया कि भाई बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी का एक हिस्सा है, तो भाई हमने तो फॉलो कर। एक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दीन दिया है, कोई ऐसे तो नहीं है दे दिया, पूरी थ्योरी है। जैसे फॉर एग्जांपल डिवोर्स है, डिवोर्स के अंदर मैं बेसिकली ये कहूंगा कि जो 3 तलाकें एकदम बंदे ने दे दी, तो बात हमारे दीन में बेसिकली इस चीज के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अगर मैं देखा जाए इसके अंदर 3 तलाकें, अगर एक बंदा गुस्से में कोई बंदा आके एकदम अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा होता है तो जाके एकदम तलाकें दे दे, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 15 मिनट्स उसको एहसास होता है यार ये मैंने क्या कर दिया। देखो उसके पास, देखो जो लॉ, ये तो चीज होनी चाहिए ना, इसके अंदर ये वो होना चाहिए कि कोर्ट के अंदर या किसी भी तरीके से कोई हमारा जो उनका मस्जिद इमाम है, कोई वहां का जो सबसे बड़ा सरबराह है, उसको ये बताना चाहिए कि ऐसे तलाकें नहीं होनी चाहिए और ना ही होती हो। असल मसला ये है कि अब आप जिस 3 तलाकों की बात कर रहे हैं, ये है ज्यादातर सुन्नी कम्युनिटी जो है वो लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं और उनकी किताबों में मतलब जिन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, हदीस की किताबें, सही बुखारी, जिन जिन चीजों को वो फॉलो करते हैं वो अपने तरीके कार में चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मेजोरिटी में अगर आप अहले तशरीह को देखा जाए, अहले तशरीह को देख लिया जाए, जो डाइवोर्स का पैटर्न है बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे जिसको मैं बेसिकली अगर ड्यूरेशन देखी जाए तलाक का, जैसे अहले तशरीह लोगों के अंदर ये चीज है कि आप एक तब 3 दफा तलाकें नहीं दे सकते लॉजिकली। क्योंकि आप एक 3 दफा तलाकें नहीं दे सकते क्योंकि भाई गुस्से में कुछ भी बंदा कह सकता है, उसके अंदर ये आ जाता है। लेकिन हर किसी का अपना मज़हब है, हर किसी का अपना मज़हब है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं शिया हूं या मैं सुन्नी, ठीक है, अब मैंने तो मेजोरिटी में वही फॉलो करना है ना जो हमारी किताबों में हम सीख रहे हैं, जो हमारे उलमा दीन ने हमें सिखाया है। तो बात यहाँ पे ये है कि आप किसी भी तरह से किसी भी मजहब को, किसी भी फिरके को उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकते कि भाई। और इसमें सबसे बड़ी जो गलती हो रही है, इसमें पूरी दुनिया को ये दिखाया जा रहा है जी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हम औरतों के हकूक की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, जबकि मेजर मुद्दा जो है वो पीछे कुछ और है और सामने हाईलाइटेड जो इशू किए हैं जी वो औरतों के लिए बात कर रहे हैं, हम इनके लिए बात कर रहे हैं। हत्ता कि जब अगर ये कानून पास हो जाता है तो मैं आपको लिख के, जितने की इंडिया के अंदर जुल्म होते हैं ना मुसलमानों के ऊपर, बिल्कुल क्रिश्चियंस के ऊपर, दूसरी कम्युनिटीज के ऊपर, ये कानून खुलेआम आपको पूरी तरह, अगर आप इसके सारे जितनी भी इसकी शिक्के हैं ना, अगर सारी शिक्के पढ़े आप, उसमें इन्होंने सिर्फ 2 हाईलाइट की हुई है पूरे मीडिया पे। 3 हाईलाइट, एक तलाक को दिया, जायदाद को दिया और उसके बाद चाइल्ड जो है मैरिज उसके ऊपर दिया, जबकि हकीकत इसके पस मंजर जो है बहुत ही डिफरेंस है। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इल्यूमिनाती और फ्री मैसेज जो है वन वर्ल्ड ऑर्डर जो ये लोग लेके आने वाले हैं, उसकी तरफ ये इनकी स्टेप जो सेकंड स्टेप है, आप नेटफ्लिक्स के सीजन उठा के देख लें। वो ये हालिया में आया है, अभी कुछ दिन पहले आया है बर्ड केज देखें, वो भाई वो तो है ही इस बेसिस के ऊपर कि अगर आपने वो आंखों पे पट्टी बांधते हैं, वो जाके बात करते हैं, अगर आपने उनकी तो देख लिया उठा के तो आप खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन उसके पीछे क्या है, वो आता है एक बंदा जो उन्होंने उस मूवी के अंदर उस एक बंदे को असाइन किया हुआ है, जो जिस बंदे के सर माथे के ऊपर वो बना देगा, वो आई कहा गया है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा और वो मरेगा, वो इसी तरह मरेगा कि ये तू इसी बेस में तेरी रूह आजाद हो गई है। पूरी दुनिया में मेजॉरिटी में जो इल्यूमिनाती है या कुछ मज़ाहिब ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं भाई कि भी हमारा मसीहा आएगा, कुछ लोग कहते हैं हमारा मसीहा आएगा। अब जो नेटफ्लिक्स पे जिसकी मैंने बात की उसमें मसीहा का पूरा एक सीजन आया, उसमें क्या है जी कि मसीहा वो लोगों के न्यू जनरेशन के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, पूरे तरीके से उन्हें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई आवाज आए या कोई कल को ये इल्यूमिनाती या फ्री मैसेज या कोई भी पीछे गवर्नमेंट जो वन वर्ल्ड रूल बनाते हैं ये लोग, तो उस पे से जो भी ऑर्डर आएगा ना यू हैव टू ओबे। उन्होंने कह दिया झुको, आपने झुकना है, उन्होंने जो भी कह दिया। और इंडिया में चूंकि बहुत ज्यादा आबादी पॉपुलेशन के लिहाज से भी है और इंडिया तो पहले ही सबके सामने बिछा पड़ा है और मुसलमानों से तो उसको कोई खास किस्म का वैर है। अगर हम पार्टीशन की भी बात की जाए तो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया था कि जो मुसलमान भी यहाँ रह जाएंगे कल वो लोग इन हिंदुओं की गुलामी करेंगे। आप बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार देख लें, शाहरुख खान देख लें, सलमान खान देख लें, हुआ नहीं क्या तमाशा ये लोग मजहब के नाम पे कर रहे हैं। और जब ये लोग अब
शाहरुख खान बोला इस कानून के बारे में, कोई बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी जो है सर बोल ही नहीं सकते। उनके वहां पे जायदादें हैं, उनके बिजनेस है, उनका फेम है, उनका वहां पे सब कुछ है, वो नहीं बोल सकते। अब अगर आप देखें ना कि जो शाहरुख खान के बेटे के साथ किया था, अब बेटे को देख ले कितना वो क्या कहते हैं उसको, रगड़ा लगाया उसको, भाई लगाया, पूरी दुनिया में इसकी आवाज उठाई, उसको एट द एंड उसकी थॉट थी जो चला रहा था, उसने कहा कि नहीं जब तक ये चीज तूने नहीं मानेगा, जब तक तू इस चीज के बारे में नहीं करेगा तो तुझे किया जाएगा इस तरह। ये जो यूसीसी का जो कानून है, जब अंग्रेज यहाँ से गए, जब अंग्रेजों के दौर में तो ये होता था ना जी, वो तो आए यहाँ पे जो भी पर्पस था उनका, ठीक है, मैं उस पर हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। उन्होंने कमर्शियल लॉ पे बात की, कमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ बनाया कि भाई सारी कम्युनिटी को जितने भी मज़ाहिब है यहाँ पे उनके मजहब को नहीं छेड़ा। सियाने थे, समझदार थे, उन्हें पता था कि यार हमने किसी की पर्सनल जो है रिलीजन को हमने उसको छेड़ना, भाई तुम्हारे जो पर्सनल मैटर्स हैं, डाइवोर्स है चाहे उनको, वो तुमसे ज्यादा तहजीब याफ्ता से, वो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे उस दौर के वाले से। उसके बाद जो नेहरू साहब के दौर में जब इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है, उसमें भी बड़ी बहस हुई जी कि किस तरह मुसलमानों को काबू करना है। हमेशा से ही भारत के अंदर सिर्फ यही होता रहा है कि किस तरह से मुसलमानों को कंट्रोल करना है, क्या करना है। और उसमें मैं ये बता रहा था कि उसके बाद वो भी पीछे हट गए, उन्होंने भी नहीं छेड़ा इसको। उसके बाद दोबारा से ये आरएसएस को, आरएसएस की बड़ी पावर है, दोबारा जो कोई तकलीफ हो रही है कि किसी तरह हमने जो इलेक्शन से पहले हमने इनको इक़्तिदार की लालच है। सर असल में ये भी देखा जाए इक़्तिदार में, जैसे हर कोई देखता है कि इक़्तिदार में आने से पहले कुछ अर्सा पहले दंगे फसाद हो के सारा कुछ करके आरएसएस जो मोदी का जो मेजर एजेंडा है, उसने मुसलमानों को दबा के उनको कत्लो गारत करके अपनी सीटें कंफर्म करके उन्होंने आ जाना है। लेकिन आप ये देखें कि इनको अगर कोई मुसलमान बच्चा, लड़का या लड़की, वो वहां पे लड़का दाढ़ी नहीं रख सकता, ठीक है, वहां पे उनको फ्री टाइम नहीं देता कि नमाज पढ़ी जा सके। ये वीडियो चल रही है बिल्कुल, इसके ऊपर टाइम नहीं देते वो नमाज के लिए, जो कि अगर एक मिनोरिटी है वो, तो आप यहाँ पे देख लेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मिनोरिटी हमारे पास क्रिश्चियंस भी मिनोरिटी है, कौन क्रिश्चियन को जाके कोई उनके साथ कोई बुरा सलूक करता है, कोई कत्लो गारत करता है, कोई गर्दन कोई उसको ज़िबा कर, कुछ भी ऐसी वो भी जाए कोई वाकया हो जाता है, उसको हो जाता है, कंडेम करते हैं, कार्रवाई होती है। बिल्कुल, इंडिया में मॉब लॉन्चिंग के वाकया देखे हैं, मतलब अगर एक मुसलमान जो है वैसे ही बकरे का गोश्त लेके जा रहा है, उसको नहीं, तेरे पास ये गाय का गोश्त है, गाय का गोश्त है, ठीक है, हम आपके मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी अपनी तालीमात है, आपने उसको फॉलो करना है, लेकिन किसी आपके भगवान है, देवी देवता सब है, आप वहां पे मुसलमान को खंभों के साथ नंगा बांध के जय कृष्ण जय हनुमान इसको लाजमी कहो, और नहीं कहता मार देते उसको। आप ये देखो ना कि ये तलाक के वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें कि जो लड़की नकाब पहन के एक मुसलमान का एक जो हुलिया लिबास जो है, औरत का जो लिबास है वो पहन के अगर जा रही है, उसका बुर्का खींचते हैं, ये क्या बकवास, ये क्या चीज है। आप ये देखें कि जैसे सिविल सोसाइटी को यहाँ पे कीड़ा है ना, जब भी कोई कानून बनता है या कुछ होता है, ये लोग बाहर मोमबत्ती माफिया जो बाहर आ जाते हैं, इसी तरह इंडिया में भी ये चीज है कि अगर अभी ये जो जितने भी टीवी टॉक शोज पे जो आपको औरतें नजर आ रही है ना, मुसलमान औरतें बढ़ चढ़ के गले फाड़ के बात कर रही हैं, ये वही सिविल माफिया है सर, ये सिविल कम्युनिटी है, इन लोगों को पैसे मिल रहे हैं, पीछे से फंडिंग आ रही है, और ये अपना दीन बेच के, अपना ईमान बेच के मुसलमानों के खिलाफ लगे हुए हैं। और मैं लिख के दे देता हूँ, ये जबरी तौर के ऊपर ये लोग ये कानून पास करेंगे। इंडिया में ऐसा नहीं कि लोग इसके खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं। 370 आर्टिकल हटाया, क्या कर लिया, कितने मुजाहिरे किए, क्या क्या कुछ किया, बहुत मसले चल रहे हैं। और वो जो किसानों का इनका इशू बना था, कितने को बने, कितना कुछ किया, लेकिन फिर एट द एंड वही सब कुछ है। अच्छा, मैं अभी जो सिख लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सिख कम्युनिटी, सिख हमारे भाई हैं, असली पंजाबी हैं, तुसी भी पंजाबी जुबान बोलते हो, मैं उनसे खास करके ये बात कहूंगा कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अभी इन्होंने अगर मुसलमानों को रगड़ा दे रहे हैं ना, और आप लोग ये समझ के बैठे हैं जी कि हमारे साथ ये लोग अच्छा करेंगे, कद्दू इन्होंने कभी भी अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर पहला इन्होंने इनका असल मकसद ये है कि किसी तरह मुसलमान जो है गर्म कौम है, इनको दबाया जाए, इनका कूक जो है इनको पागल बना के मीडिया पे वुमेन एम्पावरमेंट और ये जो 3-4 मैंने बातें की हैं, चाइल्ड मैरिज और फलान टमकान इशू इन्होंने नॉन इशू क्रिएट करके पीछे गेम डाल रहे हैं। आर्टिकल की है, यूसीसी लॉ इन्होंने लेके आना है, और नेक्स्ट स्टेप ये आपकी तरफ। आपने देखा गोल्डन टेम्पल में इन्होंने क्या बेरुखी की थी और सारा कुछ किया था इंदिरा गांधी के दौर में, और जो सारा कुछ भी हुआ, आप लोग भी होश के नाखून लें, प्रोटेस्ट करें। मुसलमान तो प्रोटेस्ट अपने लेवल पे कर ही रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी है वहां पे, मतलब काफी जमातें जो वो निकली हुई हैं, और टीवी शोज टॉक शो जितने भी हैं उन पे सिर्फ बकवासियात ही हो रही है 3 पॉइंट्स के ऊपर। सर 3 पॉइंट्स के ऊपर बहस हो रही है।
जो एजेंडा इनके मीडिया का है वो सिर्फ आरएसएस का एजेंडा है, असल में एक क्योंकि पैसा वहीं से मिलता है ना, बेसिकली तो पैसा वहीं से मिलता है ना आरएसएस से। आप पॉलिटिशियन जो है ना, पॉलिटिशियन हमेशा गद्दार ही होता है, Obviously। जो बहुत ही कम होते हैं, जो उबल वतन होते हैं। अगर मैं बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर हम गांधी की बात करें, वो अपनी नेशन के साथ सिंसियर था। हाँ। वो अपनी नेशन को लेकर चला, उसने भारत को आजाद करवाया, उसमें बड़ा रोल था कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ से मुसलमानों को आजाद कराया। ऐसे लीडर बहुत मुश्किल से आते हैं। अब के जितने लीडर आप देख लें, पीछे से फ्री मैसेज के बाद इनकी पोर्न वीडियोस पड़ी हैं। हाँ। सब कुछ पड़ा है, जैसे वो कठपुतली इनकी हिलाते हैं। हाँ। ये लोग मजबूर हैं चीजें करने पे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे आप 20 साल बाद 10 साल बाद ये कहानी खुलनी है। ये अभी इन्होंने पकड़ा इंडिया, इसके बाद इन्होंने आना है, नीचे जितने तरक्की पजीर ममालिक है इन्होंने ऐसे चेन घुमानी है और सारे मुल्कों में वन वर्ल्ड ऑर्डर का जो इन्होंने ये भूत है सवार करके निकलेंगे। आप लोगों ने इस लॉ के लिए निकलना है, अपने मुल्क में निकले। इंडिया में मैं मुसलमानों को बोलूंगा कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगे कि जी हम आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको ये आर्टिकल ला के आपकी ऐसी जलालत करेंगे। आपको पता है हिंदू बनिया कितना, क्या मैं आपको कहूं, मेरा यहाँ पे हिंदू भी लोग रहते हैं, कितना अच्छा वो कितने अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रह रहे हैं। इवन दोस्त मुसलमान जाते हैं यार होली, हाँ होली पे, एग्जैक्टली। इसलिए यहाँ पे आजादी, प्रॉपर आजादी दी हुई है। लेकिन यहाँ हिंदुओं के वहां यहाँ की मिनोरिटी का हाल देख ले और वहां की मिनोरिटी का हाल देख ले कि क्या जमीन आसमान का फर्क लगता है। तो इसके होश के नाखून तो लेने चाहिए। ये आर्टिकल आप लोगों को इसके खिलाफ निकलना चाहिए। अगर आप नहीं निकलेंगे तो कल को आप अपने बच्चों के साथ ही ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल। कल को जो आपको मजहब आजादी दे रहा है, जो मजहब जिन चीजों की आपको बता रहा है चीजें, आपसे सारे राइट्स ये लोग ले रहे हैं और लेने के बाद आप लोगों को अदालतों में जलील होना पड़ेगा। जो ये 4 शादियों की जो बात कर रहे हैं कि जो मर्द है वो सिर्फ एक शादी ही करेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लॉ पाकिस्तान में भी कोई अच्छा चीज नहीं समझाती क्योंकि किसी ने दूसरी शादी मायूब समझा जाता है। लेकिन मैं इस चीज के हूं कि यार एक औरत बस एक काफी होती है, एक इनफ है। ये दीन जो है ना, ये एम ही नहीं बनाया गया। अगर इस्लाम में कॉल ये होगा, यही मैं तुझे आप में लिख के देने के लिए तैयार हूं कि ये टाइम आएगा कि जिसमें लोग, हुकूमत कहेगी कि हर बंदा 2 से 3 या 4 शादियां करे। टाइम बताएगा, ये टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि थोड़ा सा टाइम है, ये 8 से 10 15 साल लगा लो आप ये जो दूसरे मज़ाहिब हैं इनको ये समझो कि यार मुसलमान 4 शादियां कर लें, इसमें भी शरायत है बहुत सी कि आपने बेवा से शादी करनी है, किसी यतीम गरीब मस्कीन से शादी करनी है, उसकी चीजें हैं, हकूक है। आप लोगों को पता कुछ है नहीं, फजूल में कानून को जाकर ये कानून खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो अपने अपने मजहब जो वहां पे चल रहे हैं उनको उनके हिसाब से आजादी दो। और जो मुसलमान है आप लोग भी अपनी औरतों के साथ वहां पे ऐसा नारा सलूक ना करो कि किसी को आपके खिलाफ बात करने का मौका मिले। नहीं, ये जो मुसलमानों के खिलाफ जो एक मारपीट का भी एक प्रोपेगेंडा बड़ा करते हैं, बहुत गंदा इनके उसमें नहीं है। औरतों में गुजरात में देखें आप क्या होता है, कितनी औरतों को मार दिया जाता है, मार देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं कि मुसलमान, अब इनकी मूवीज में देख लिया जाए कि मुसलमान को एक बना दिया जाता है और वो गुंडा बदमाश, और जो कि सिर्फ बच्चियों के ऊपर और लड़की के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर जुल्म करता है। भाई क्राइम पेट्रोल देख लो अपना, उसकी एपिसोड देख लो, क्या कर रहे हो तुम लोग उसके अंदर, बिल्कुल बातें करवा रहे हैं हमसे। लेकिन फिर भी टाइम के साथ साथ ये वक्त बताएगा कि इस्लाम जो दीन है सबसे अच्छा, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, जिसमें सिर्फ प्यार मोहब्बत का दीन ही प्यार मोहब्बत का दीन है, ठीक है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिर्फ हमें एक प्यार सिखाया, मोहब्बत सिखाई, जान हर चीज अजीम चीज है, बिल्कुल हर चीज से प्यार सिखाया है। लेकिन ये चीज इस तरह नहीं होनी चाहिए, बाय फोर्सली इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए हर चीज को। हमारी रिफॉर्म्स इस तरह हो रहे हैं ना, ये रिफॉर्म्स नहीं करने चाहिए। इनको सोसाइटीज के अंदर जो इनके उलमाए दीन है उनको कहना चाहिए कि इस तरह के अपने ही मजहब में रिफॉर्म्स करें, ना कि फोर्सली लॉ लेके आए। इतनी मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम सिख कम्युनिटी से, जैन कम्युनिटी जो है उनसे यही कह सकते हैं, या दूसरे जितने भी मज़ाहिब इंडिया में आबाद हैं कि भाई निकलो। अगर आप कुछ 2-3 चीजों के पीछे लग के ये कहोगे ना कि ये लोग आपके हक में बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आने वाले वक्त में आप लोगों को इसका एहसास होगा जब आपकी औलादें जवान हो जाएंगी, या बिजनेस डीलों में हर चीज में, या आपकी
घुसेंगे और घुसने के बाद आपको अल्टरनेटली आपको नुकसान ही होना है इस चीज का। जितने मुसलमान देख रहे हैं, जो जो भी मज़ाहिब वहां पे हैं भाई, सबके लिए बात कर रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज, मैं सबसे एक पैगाम देना चाहूंगा अपने तवस्सुल से, कि जो यंग जनरेशन हिंदू है, यंग जनरेशन है, वो उनको ये चाहिए कि जो मुसलमान अगर आपके साथ बैठा हुआ है ना, उसको मिनॉरिटी ना फील करवाओ कि यार तुम मिनॉरिटी हो, मेजॉरिटी में हो। दैट डजंट मीन कि यार जो मिनॉरिटी में है उनको दबा दिया जाए, बच्चों को दबा दिया जाए, उनके साथ हर तरीके का प्यार मोहब्बत रखा जाए। ज्यादातर हमारा दीन तो यही कहता है, आपका भी दीन यही कहता होगा किताबों में, बिल्कुल, कि दीन हर बंदे के साथ बराबरी का ताल्लुक होना चाहिए। हमारा लॉ क्या कहता है, आप लोगों का लॉ क्या कहता है, डजंट मैटर, छोड़ दो उसको। सिर्फ आपस में जो आपके साथ कोलीग्स हैं उनसे प्यार मोहब्बत करो, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, उनको ना फील करवाओ कि यार ये मिनॉरिटी में। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इल्यूमिनाती फ्री मैसन के चंगल से बचे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है उससे बचे। आप लोग ना जानते बूझ, आपको पता है या नहीं पता, आप उनके चंगल में फंस चुके हैं और ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसी आप लोगों के ऊपर मुसीबतें आएंगी, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे जो भी उधर रह रहा है। ये जितने भी आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, इन लोगों ने जहाज पढ़ना है तो उड़ जाना है, ठीक है, पीछे भुगतना आप लोगों ने, आम लोगों ने, आम लोगों ने, चाहे वो मुसलमान, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे वो गरीब अवाम हिंदू हो, चाहे वो एनीवन, पिसना उन्होंने नहीं है, बाकी सामने निकल जाना है। तो जो भी मुसलमान अपने आप को ध्यान रखें और अपने दोस्तों, अपने मिनॉरिटी लोगों दोस्तों के साथ अपने और उनका, क्योंकि एक अगर हिंदुस्तान है ना तो वो मुसलमानों का या हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। तो उसके ऊपर तवज्जो दे, उसके ऊपर तवज्जो दे, ना कि मजहबी तफरुकात में पड़ के अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लें। तो हम तो मतलब एज ए मुस्लिम भी आप लोगों से यही बोलेंगे कि भाई आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हम पाकिस्तान में हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे सिख है, जैन है, कोई भी मजहब है भाई, इस वीडियो को शेयर करें ताकि इंडियन कम्युनिटी और जो इंडिया में जो भी मजहब है अवेयरनेस हो। और वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा, हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मेन पॉइंट सिर्फ थोड़ा सा अवेयरनेस देना, थोड़ा सा बताना कि यार थोड़ा ध्यान रखें। मीडिया पे चीजें चल रही है और पीछे कहानी इल्यूमिनाती, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये सारा कुछ जो चल रहा है, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है और आप भी कंट्रोल हो रहे हैं। तो वीडियो को भी शेयर करें ज्यादा और ये सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी करें, उससे बहुत फायदा होता है। यूसीसी जो लॉ है, इससे बटन को दबाएं हमारे यहाँ, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।